अभी तक हमने देखा कि शेंग सरप्राइज रह गया था लूजी को देखकर, तो तब लूजी ने बताया कि मैं अपने कजन्स के साथ यहाँ आई हूँ और फिर बताने लगी कि मैं इनकी ट्यूटर हूँ। शेंग बोला कि ओके और फिर बताता है कि मैं अपने रूममेट्स के साथ आया हूँ जो कि दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ हैं। तो लूजी उन सभी को देखने लगी, तो तब शेंग बताता है कि बट ज़ैंगमिंग नहीं आया जिसे आई थिंक तुम ढूंढ रही हो। लूजी बताती है कि नहीं, मैं अपने कजन्स को देख रही थी क्योंकि वो दोनों भी तुम्हारे रूममेट्स के साथ बैठे हैं। शेंग पहले लूजी से फूड लेने के लिए बोलता है और फिर तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि कैसे ये सभी साथ में बैठे हुए थे। शेंग का दोस्त पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो तब शेंग ने बताया कि मेरी स्कूलमेट एंड हम बाय कोइंसिडेंस मिले हैं। जो दो लड़कियां इनके साथ होती हैं वो शेंग से पूछती हैं कि तुम फ्री टाइम में कहाँ जाते हो, क्योंकि हमें स्टडी में हेल्प चाहिए होती है, तो क्या तुम हमें कुछ क्वेश्चन समझा दोगे। तो तब शेंग बोलता है कि तुम वो क्वेश्चन अपने बॉयफ्रेंड्स को बता देना, मैं इन्हें समझा दूंगा और फिर वो तुम्हें। तो ये सुन वो दोनों लड़कियां चिढ़ गईं। एक्चुअली वो दोनों शेंग के रूममेट्स की गर्लफ्रेंड्स बनी ही इसलिए हैं ताकि शेंग से दोस्ती कर पाएं। कोको बताती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो तब लूजी आइसक्रीम लेने चली गई। वो दोनों लड़कियां भी शेंग के रूममेट से आइसक्रीम लाने का कहने लगी ताकि जब ये दोनों चले जाएं तो वो आराम से शेंग से अकेले में बात कर पाए। बट शेंग पहले ही उन लड़कियों के इरादों को समझ चुका था, इसलिए बोला कि नहीं नहीं तुम दोनों रुको, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, और फिर तभी चला गया। तो तब उन दोनों लड़कियों का फिर से मुंह बन जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी जब आइसक्रीम बाय कर रही थी तो तब शेंग भी उसके पास आ जाता है एंड पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी मैं और तुम एंड तुम्हारे दोनों कजन्स हम साथ में राइड्स लेंगे, क्योंकि मेरा अपने रूममेट्स के साथ घूमने का मन नहीं। वैसे भी वो दोनों मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए हैं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स को मुझसे मिलना था। लूजी मान गई कि ठीक है आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो तब शेंग काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही लूजी जो आइसक्रीम बाय कर रही थी उसके पैसे भी वो खुद से देता है। फिर हमको शेंग के रूममेट्स की गर्लफ्रेंड्स दिखाई गई, जिन्हें जब जैसी पता चला कि शेंग अब उनके साथ नहीं रहेगा बल्कि जिस लड़की के साथ था उसने उसे ज्वाइन कर लिया है, तो ये सुन वो चिढ़ जाती हैं और किसी बहाने से यहाँ से चली गई। शेंग का रूममेट दूसरे फ्रेंड को शेंग एंड लूजी की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे शेंग को ये लड़की पसंद हो, वरना वो कभी किसी और लड़की को इतनी अटेंशन नहीं देता। तो तब दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और फिर तभी ये दोनों इस वाली फोटो को ज़ैंगमिंग को सेंड कर देते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। और वही ज़ैंगमिंग जो कि मैजिक ट्रिक्स सीखने की कोशिश कर रहा था बट सीख नहीं पा रहा होता है कि तभी उसके पास फोटो आई, जिसे जब जैसी उसने देखा तो वो हैरान रह गया। इसलिए कहने लगता है कि पहले शेंग मुझसे बोल रहा था कि मैं लूजी को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अब देखो इसे। सीन कट होता है और अब हमें शेंग को लूजी के कजन्स के साथ दिखाया गया जिनसे वो रेस लगवा रहा था। तो तब लूजी अपने चिक्स को भींचने लग जाती है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इस टाइम में अम्यूजमेंट पार्क में शेंग के साथ हो। एंड शेंग भी काफी ज्यादा खुश है, यानी जिस लड़के को मैं हमेशा दूर से देखकर खुश हुआ करती थी वो अब मेरा इतना अच्छा दोस्त बन चुका है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। अब दिखाया गया है कि जब ये चारों डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कौन कौन सी राइड्स पर जाना है, तो तब जैक एंड कोको के बीच लड़ाई हो गई। इसलिए कोको यहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह आकर यहाँ बैठ के रोने लग जाती है कि जैक हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। तो तब लूजी कोको को शांत कराती है एंड काफी कुछ समझाती है। तो वही शेंग ने जैक को समझाया कि तुम्हें अपनी छोटी बहन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैक कहता है कि पर वो मेरी सगी बहन नहीं, यानी हमारे फादर अलग अलग हैं। तो तब शेंग समझाता है कि फिर तो तुम्हें उसका और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक फैमिली हो, और फिर और भी कई सारी चीजें समझाने लगा। तो वो सब सुनकर जैक मान जाता है। इसलिए जब कोको आई तो उसने कोको को सॉरी बोला, जिसे वो माफ भी कर देती है। जिन दोनों को इतना खुश देखकर लूजी एंड शेंग ये दोनों भी खुश होने लगे। कोई रैंडमली इनकी फोटो क्लिक कर देता है और फिर जब दिखाता है तो वो फोटो काफी अच्छी क्लिक हुई थी, जिसे लूजी अपने पास रख लेती है। शेंग बोला कि मैं रोलर कोस्टर के टिकट्स बाय करने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ लाइन काफी लंबी है। तो तब लूजी अपने कजन्स के साथ दूसरी राइड पर आ गई एंड यहाँ वो फोटो को बार बार देखकर खुश होने लगी। अब हम ज़ैंगमिंग को देखते हैं, जिसको बताया गया है कि एक लड़की तुमसे मिलने आई है। तो ये सुन वो जल्दी से खुशी से बाहर आ जाता है, पर जब देखता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हानिया है, यानी शेंग की एक्स गर्लफ्रेंड, तो तब ज़ैंगमिंग के फेस पर से स्माइल चली जाती है। हानिया ज़ैंग के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है एंड मैंने सुना है कि जो लड़की तुम्हें पसंद करती थी वो शेंग के पीछे पड़ गई थी, बट थैंक गॉड शेंग ने उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो शेंग के लेवल की नहीं थी, उसे तो सिर्फ तुम जैसा ही डेट कर सकता है।
जैंगमिंग बोलता है कि मुझे शेंग के बारे में पता नहीं कि वो कहाँ है एंड प्लीज तुम ओवर मत बोलो। तो तब वो पूछने लगी कि वैसे पक्का शेंग ने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई ना, क्योंकि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो तब जैंगमिंग हानिया को चिढ़ाने के लिए शेंग एंड लूजी की आज वाली फोटो दिखा देता है कि देखो वो इस लड़की के साथ घूमने गया हुआ है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अब उसे भूल जाओ। हानिया बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या शेंग लूजी के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया हुआ है, वो ऐसा कर कैसे सकता है, यानी शेंग लूजी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। फिर खुद को शांत करती है और बोली कि मैंने शेंग से गुस्से में ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ, इसलिए मेरे अलावा कोई भी लड़की शेंग के क्लोज नहीं हो सकती। और फिर तभी यहाँ से चली गई एंड डायरेक्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आती है एंड उसे पूरी बात बताने लगती है, जिसका नाम है रोज एंड ये भी लूजी की क्लासमेट थी। हानिया ने सब बताया कि लूजी शेंग के क्लोज होने की कोशिश कर रही है एंड शेंग भी भला ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि अभी कुछ टाइम पहले ही हम दोनों का ब्रेकअप हुआ था। मुझे लगा था कि शेंग अपनी फैमिली से लड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि उसकी मॉम को मैं पसंद नहीं थी, पर शेंग को तो हमारे ब्रेकअप होने से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। और फिर स्कूल टाइम का वो सीन बताने लगती है जब वो शेंग की लाइफ में आई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जब लूजी शेंग से बात कर रही थी एंड उसने जो स्टोरी शेंग को सुनाई थी वो पीछे से हानिया ने भी सुन ली थी। और फिर जब लूजी उठकर यहाँ से चली गई थी तो तब हानिया ने देख लिया था कि वो पर्सन शेंग है जिससे लूजी ने बातें करी हैं, इसलिए नेक्स्ट डे वो उसी जगह पर आके खड़ी हो गई। शेंग जब अंदर आया एंड पूछता है कि क्या कल भी तुम यहाँ थी जिसने मुझसे बात करी थी एंड वो वाली स्टोरी सुनाई थी, तो तब वो झूठ बोल देती है कि हाँ वो मैं ही थी। और फिर बताने लगी कि मैं सम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ बट वो मुझसे हो नहीं रहे। शेंग बोला कि लाओ दिखाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। और फिर कुछ इस तरह इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी एंड हानिया शेंग की गर्लफ्रेंड बन गई थी। इसका मतलब अगर लूजी उस दिन उठकर नहीं जाती और शेंग से मिल लेती तो शायद वही शेंग की गर्लफ्रेंड बनती। एनीवे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रोज, जो कि वो भी लूजी को पसंद नहीं करती है, वो हानिया को एडवाइस देने लगती है कि तुमको एक बार फिर लूजी से शेंग को छीनना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी रोलर कोस्टर राइड में जाने वाले हैं, बट लूजी को प्यास लगी है, इसलिए शेंग उसको अपने बैग में से निकाल कर वाटर बॉटल देता है। लूजी थोड़ी नर्वस होकर बॉटल को लेती है और फिर उसमें से पानी पी लेती है। एक्चुअली उसको अच्छा लग रहा है अपने क्रश की बॉटल में से पानी पीकर। फिर ये दोनों राइड के लिए आ गए, जहाँ जब ये दोनों अपना सामान रख रहे थे तो तब लूजी शेंग के मोबाइल को अपने बैग में रख देती है। शेंग लूजी से पूछता है कि तुम डरोगी तो नहीं, तो तब वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये राइड तो मेरी फेवरेट है। लेकिन जब राइड स्टार्ट हुई तो तब लूजी को डर लगने लगा, जो सब शेंग नोटिस कर लेता है। इसलिए जब रोलर कोस्टर की स्पीड बढ़ी तो तब इस बीच शेंग ने अपना हाथ लूजी के हाथ पर रख दिया। लूजी बुरी तरह शॉक रह गई शेंग के ऐसा करने की वजह से, यानी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जिस तरह से शेंग लूजी के क्लोज होना चाह रहा है, इससे यही पता चलता है कि अब वो भी लूजी को थोड़ा बहुत लाइक करने लगा है। राइड एंड होने के बाद लूजी बस नॉन स्टॉप अपने हाथ को देखती गई और फिर पास्ट से रिलेटेड मेमोरीज याद करने लगी कि बचपन में शेंग ने कैसे मेरे हाथ को टच करा था और मुझे टॉफी दी थी। फिर स्कूल में भी मैंने उसको अपने हाथ का सपोर्ट दिया था जब वो सो गया था, और आज एक बार फिर शेंग ने मुझे टच करा है। अब ये सभी दूसरी राइड में बैठने आते हैं, जो कि वाटर राइड है, एंड यहाँ भी इन सभी ने फुल एंजॉय करा, यानी कि ये सभी काफी ज्यादा हैप्पी थे। लेकिन वहीं अगर बात की जाए हानिया की, तो वो अभी भी परेशान थी कि पता नहीं वो दोनों साथ में इस टाइम क्या कर रहे होंगे। रोज बताती है कि वैसे लूजी मेरे क्रश की सिस्टर है, यानी जो लड़का मुझे पसंद था वो लूजी का बड़ा भाई था। जब स्कूल टाइम में मुझे पता चला था कि लूजी शेंग को पसंद करती है जैसे कि मैं उसके भाई को करती हूँ, तो मुझे लगा था कि वो मेरी हेल्प कराएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा था, बल्कि वो तो मुझसे बात तक नहीं करती थी, ना ही कभी उसने मुझे अपनी वीचैट आईडी पर ऐड करा, जैसे उसके भाई ने मुझे नहीं कर रखा है। इसलिए अब मैं भी लूजी को उसका प्यार मिलने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो तब इन बातों को सुनकर हानिया खुश होने लगती है कि कैसे रोज अब उसे फुल सपोर्ट देगी। और फिर अब हम देखते हैं कि जब शेंग आइसक्रीम लाया तो उसने अपनी आइसक्रीम लूजी को पकड़ाई एंड खुद नीचे बैठकर लूजी की शू लेस ठीक करने लगा। लूजी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है शेंग को ऐसा करते हुए देखकर, यानी कि वो काफी ज्यादा खुश हुई कि शेंग कैसे
आज उसके लिए इतना सब कर रहा है, इसलिए मन ही मन कहने लगी कि आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अचानक अपने क्रश से यहाँ मिलूंगी और पूरे दिन उसके साथ रहूंगी। अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगे, जहाँ शैंग लूजी से पूछता है कि तुम इन दोनों बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हो। लूजी बताती है कि इंग्लिश, मैथ एंड वायलिन, और फिर सैलरी भी बताने लगी। तो तब शैंग कहता है कि बढ़िया है, अगर मुझे मेरी फैमिली ने अलाउ करा तो मैं भी इन दोनों बच्चों का ट्यूटर बनना चाहूंगा बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए, इसलिए तो मेरे लिए भी इनकी मॉम से बात करना। लूजी और ज्यादा खुश हो गई और बोली कि हाँ बिल्कुल, एक्चुअली शैंग ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि लूजी के और ज्यादा क्लोज हो सके, साथ में बच्चों को पढ़ाने के बहाने से। लेकिन अचानक शैंग का मोबाइल वाइब्रेट हुआ एंड अब क्योंकि वो लूजी के बैग में था, इसलिए लूजी देख लेती है कि हानिया के मैसेजेस आए हुए हैं, जिन्हें देखकर वो उदास हो गई। बट मोबाइल पर लॉक था, इसलिए मैसेजेस वो रीड नहीं कर पाती, पर बस उसे पता चल चुका है कि हानिया के मैसेजेस आए हैं। वो शैंग को उसका मोबाइल देती है, तो तब शैंग भी सरप्राइज रह जाता है इतने टाइम के बाद हानिया के मैसेजेस को देखकर। फिर जब उसने उन्हें ओपन करा तो उसमें हानिया ने सब बातें लूजी के अगेंस्ट लिखी हुई थी कि मुझे पता चल चुका है कि तुम इस टाइम लूजी के साथ हो। वो एक बहुत ही बुरी लड़की है जो कि जानबूझकर तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रही है। मुझे उसके बारे में काफी बातें पता चली हैं, बस तुम इतना यकीन करो कि उसका तुमसे मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि प्लानिंग थी। तो तब शैंग हैरान और कंफ्यूज होने लग जाता है कि आखिर हानिया ऐसा क्यों बोल रही है। तो वहीं लूजी भी नोटिस कर लेती है कि मैसेजेस रीड करने के बाद शैंग के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो चुके हैं। लूजी उससे पूछती है कि तुम हमारे साथ आ रहे हो ना, तो तब वो बोलता है कि हाँ, और फिर कार में बैठ गया, लेकिन अब भी बार बार मैसेजेस को ही देखता जा रहा था क्योंकि हानिया ने काफी कुछ लिखकर भेज रखा था एंड सब बातें झूठी थी एंड लूजी के अगेंस्ट थी। इसलिए लूजी को भी अच्छा नहीं लगता कि कैसे हानिया के मैसेजेस आने के बाद शैंग एकदम ही चेंज हो गया। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you. Whoa.